हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और ये सिंपल सूट बन रहा है। कपड़े को मैंने बिछा लिया है। कपड़ा बिछाने का तरीका ये होता है कि जितना आपका सबसे ज़्यादा पार्ट होगा, घेर और स्लिट सबसे ज़्यादा पार्ट होता है सूट का, तो उस हिसाब से नाप के मेरा जो यहाँ पे ये सूट की कटिंग कर रही हूँ, ये कस्टमर का सूट है फ्रेंड, और इसकी जो कटिंग कर रही हूँ वो है, घेरा हमारा है 20 इंच। तो 20 लेके और 20 इंच मेरा जैसे यहाँ आ रहा है, और 1.5 से 1.25 इंच मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर आपको फोल्ड करना है कि मशीन से बनाना है वो आप देख लीजिए। अगर हाथ से फोल्ड करना है तो कपड़ा आपको ज़्यादा लगता है क्योंकि वो पट्टी चौड़ी होती है। मशीन से फोल्ड करना होता है तो वो कपड़ा कम लगता है। और इस हिसाब से मैंने कपड़ा बिछा लिया है। कपड़ा जो है वो 4 तह में है। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 खुली साइड इस साइड है, तो बिछाने का तरीका आपको पता चल गया होगा। और कपड़ा जो है वो खड़े में बिछाया गया है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं ये बिछा के इसलिए दिखा रही हूँ कि इससे पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है कि कपड़ा कैसे बिछाते हैं सूट का। अब चलिए निशान लगाते हैं। निशान वो सारे जो है बंद साइड से लगेंगे, और बंद साइड जो है ये मेरी तरफ है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें शोल्डर का निशान। तो ये कस्टमर का है, तो इनका कहना है कि जितनी ये सूट की लेंथ आ रही है फुल, वो फुल लेंथ सूट की बनेगी। तो ये वाला जो सूट है इसमें आगे जो है वो डिज़ाइन बनेगी गले में, और डिज़ाइन ये वाली है, मैं बता दूं, ये इस तरीके से है। और यहाँ पे बटन लगेगा, ये खुल बंद हो भी सकता है। यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन बनेगी। ये मैं जब दिखाऊंगी डिज़ाइन कैसे बनेगी। और इसके बाद अब हम लेंगे ये कुर्ती स्टाइल। पीछे जो नेक रहेगा वो 1.5 से 2 इंच रहेगा। तो सबसे पहले जो होता है, जितना इनका शोल्डर होगा वो फुल शोल्डर लेंगे। तो मैं ये सूट का नाप है, बॉडी मेजरमेंट नहीं है। हम शोल्डर लेंगे सिर्फ और सिर्फ 7 इंच। आर्म होल भी हम ले लेंगे 7 इंच। कमर हम ले लेंगे, ये लंबी है, कमर हम ले लेंगे 15 इंच पे। 14 से 15 इंच के पीछे कमर ज़्यादातर लगती है। स्लिट हम लेंगे 20.5 पे। ठीक है, ये हमारे नाप हो गए। अब हम यहाँ से भी 7 इंच ले लेंगे इस जगह से। यहाँ से हम 1.5 इंच जो है आर्म होल ले लेंगे। ये निशान हमारे लग गए। अब हम सबसे पहले लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है हमारा 18.5। 18.5 का मतलब हो गया 9.25। 17.5 है ना, 17.5 है। तो हम ले लेंगे 8.25। 8.25 हमने ले लिया। 3 इंच नीचे भी हम 8.25 ले लेंगे। ये 8.25 हमने ले लिया। वेस्ट है हमारी 16.5, तो ये हो जाएगा 8.25। अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे निशान लगा देंगे। स्लिट है हमारी 20 इंच, तो हम 10 इंच ले लेंगे। पहले आप कोशिश करिए कि डॉट से मिला लीजिए, उसके बाद निशान को डार्क करिए। ये हो गई हमारी स्लिट। 1.5 से 2 इंच कपड़ा हम मार्जिन में रखेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे गोलाई, और इसको इस तरीके से मिला देंगे। स्लिट घेरा जो है हमारा वो हम लेंगे 20 इंच। घेरा भी लेंगे 20 इंच, और इस निशान को इस निशान से हम पूरा मिला देंगे। जितना आपको चाहिए मार्जिन उतना ले लीजिए। फोल्ड करना है कि मशीन से बनाना है। ये हमारे हो गए सूट के निशान। गला हम आधा इंच डाउन करेंगे, क्योंकि गला छोटा है। और गले की जो गोलाई हम बीच की लेंगे वो लेंगे हम 3 इंच। ये इस तरीके से हम यहाँ पे शोल्डर डाउन कर देंगे।
ये अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई हमारे सूट की कटिंग। अब ये तो दोनों आगे पीछे के पल्ले इसी में हैं, हम प्लेट का भी निशान लगा लेते, पीछे जो प्लेट डालेंगे ये। अब शोल्डर को हम अलग कर देते हैं क्योंकि शोल्डर हमारा जुड़ा हुआ है। गला बकरम पे बनेगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो देखिए हमारे आगे पीछे के पल्ले हमने अलग कर दिए हैं शोल्डर से। ये पीछे वाला पार्ट हम हटा लेंगे और आगे वाले पार्ट की हम जो पल्ले की यहाँ पे छटाई करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, इसको हम लेंगे यहाँ से, देखिए इस जगह से हम इसको लेंगे आधा इंच अंदर, आधा से पौन इंच अंदर हम यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ के निशान से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम ये छांट डाल देंगे, ये 1 इंच की छांट हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, क्योंकि हम स्लीव्स में भी कट करते हैं ये वाला और सूट में भी करते हैं। तो यहाँ पे जो झोल आता है हमारे आर्म होल के पास, वो झोल इसकी वजह से नहीं आएगा। तो देखिए ये हो गई हमारी कटिंग आगे पीछे के पल्ले की। अब हम काट लेते हैं स्लीव्स। अब देखिए जो सूट का हमारा कपड़ा बचा हुआ था उससे हम बनाएंगे स्लीव्स। तो कपड़े को हम पहले सीधा कर लेते हैं। स्लीव्स हमको लंबी चाहिए। स्लीव्स की लंबाई है 21.25। तो जितना कपड़ा हम फोल्ड करेंगे उतना कपड़े पे हम निशान लगा लेते हैं। तो देख लेते हैं ये कितना है। ये हम 1.5 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं फोल्ड करने के लिए। लंबाई है स्लीव्स की 21.25। तो 21.25 पे हम एक निशान लगा दे रहे हैं और आधा इंच सिलाई मार्जिन। तो टोटल कपड़ा हमारे पास है 23 इंच का। तो 23 इंच पे हम एक निशान लगा के और इस निशान को सीधा खींच दे रहे हैं। सीधा खींचने के बाद हम कैप हाइट जो लेंगे वो लेंगे 3 इंच की। यहाँ पे भी एक सीधा निशान खींच दे रहे हैं हम। ये हो गया। हमारा आर्म होल जो है वो है 7 इंच। तो हम यहाँ से एक सीधा निशान 7 इंच पे लगाएंगे। 7 इंच पे लगाने के बाद हम यहाँ से स्लीव्स की शेप दे देंगे और जितना कपड़ा हमको यहाँ चाहिए उतना ही मार्जिन में हम रखेंगे। यहाँ हम 2.25 इंच कपड़ा रखेंगे मार्जिन में और यहाँ पे जो है कपड़ा हम रखेंगे, ये है हमारा 4.25 इंच। तो यहाँ पे हम कपड़ा रखेंगे 2 इंच का मार्जिन में। यहाँ कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और यहाँ कपड़ा हम कम रखते हैं। ये देखिए ये स्लीव्स, हमारी स्लीव्स के निशान हो गए। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर देते हैं और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हम निकाल देंगे। सेंटर का निशान लगाएंगे। आधे से पौन इंच की काट हम आगे देंगे, लेकिन पहले हम इस कपड़े को काट के अलग कर देते हैं। तो इस कपड़े को काटने के लिए देखिए मैंने बताया है कि इस कपड़े को यहाँ फोल्ड करिए इस जगह पे और इस तरीके से कटिंग करिए। तो जब हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो ये यहाँ पे कवर कर लेगा। तो चलिए हम आगे के पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। आगे का जो छांट हमको
लगाना है उसको कर लेते हैं। वो हमारा बस 2 पल्ले में रहेगा। ये जिसकी गहराई हम काटेंगे वो आगे जुड़ेगा और जो हम नहीं काटेंगे वो पीछे जुड़ेगा। सेंटर का निशान हमारा लगा हुआ था। हम चलिए इसी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस शेप में कपड़ा हमारा निकलता है जब हम आगे की कटिंग करते हैं। तो ये हो गई हमारे आगे पीछे पल्ले की कटिंग और ये स्लीव्स की कटिंग हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।